हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम फिजिक्स का वेक्टर स्टार्ट करने वाले। इसका आज फर्स्ट लेक्चर होगा जो कि मैं पढ़ाऊँगा। इसमें मतलब हम पहला वेक्टर के बेसिक जानेंगे और फिर हम उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब वो क्वांटिटीज वेक्टर होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसा कि स्केलर में नहीं होता है, स्केलर के पास बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो अगला हम पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं कि दो वेक्टर्स मान लो ए एंड बी है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी, कितना अमाउंट है वो है, तो उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो उसको हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। मतलब दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए नीड्स, तो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। अगला हमारा टॉपिक है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो पैरेलल शिफ्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत मतलब हर क्वेश्चन में लगभग यूज होता है। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है? अगर दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। इसको हम ए वेक्टर को, जैसे ए वेक्टर, इसको हम कहीं पे भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब इसको हम इसका डायरेक्शन चेंज ना करें और मैग्नीट्यूड चेंज ना करें, तो कैसे हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं? हम इसको एंगल फाइंड करने में बहुत यूज होता है। जैसे ये ए वेक्टर है, इसको हम यहाँ पे भी लिख देंगे तो सेम ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और बी वेक्टर है, इसको हम ज्वाइन भी कर सकते हैं इससे, ऐसे हम ले जाएंगे और फिर यहाँ से इसको हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग हुई। ये हमने इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, हमने पहले यहाँ लेगा और वहाँ से वहाँ ले गया, तो डायरेक्शन सेम है, थोड़ा सा मतलब बन है, डायरेक्शन सेम रहा है ऐसे। तो थीटा एंगल हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं थीटा। अगला टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे दो वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर। हम वो वाला एंगल कंसीडर करते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल। जैसे टोटल हमारा आपको पता होगा 360 डिग्री होता है, और ये जैसे ये वाला एंगल हमारा मान लेते हैं कि 300 डिग्री है। 300 डिग्री है, अब 300 डिग्री है ना, तो इसका क्या होगा? हम ये एंगल कंसीडर नहीं करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये एंगल कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे जो छोटा है ना। तो ये थीटा हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा थीटा हमारा, 360 माइनस 300। अब जैसे ये भी ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच में अभी इनके बीच में 110 डिग्री का एंगल है, तो वही डिनोट कर रहा है। हम इसको वापस पैरेलल शिफ्ट करके वापस हम 120 डिग्री ला सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये हमें मतलब किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब यूनिट वेक्टर जैसे देखो, ये आपको पता होगा 3 एक्सिस होती है, 3 डायरेक्शन, एक्स वाई और जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब मान लेते हैं हमने यूनिट वेक्टर होता है 1 यूनिट। यूनिट क्या होती है इसकी? मैग्नीट्यूड। सॉरी, मैग्नीट्यूड होता है 1, मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो हमने इसमें से एक यूनिट का एक वेक्टर काट लिया एक्स डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलेंगे आई कैप। और वैसे हमने वाई डायरेक्शन में एक यूनिट का वेक्टर काट लिया, उसको बोलेंगे जे कैप। और सिमिलरली जेड एक्सिस में हमने एक वेक्टर काट लिया, उसको बोलेंगे के कैप। अब हमें बहुत ज़्यादा याद रखना है कि ये यूनिट वेक्टर जो है किसी वेक्टर का ए वेक्टर है, तो उसका यूनिट वेक्टर ए कैप से डिनोट किया जाएगा। और हम ए कैप की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये हर क्वेश्चन में यूज हो जाता है, जिस कोई भी यूनिट वेक्टर क्वेश्चन होगा। तो थैंक यू।